एनजी न्यूज के सभी दर्शकों को नमस्कार। पंचायती चुनाव का माहौल गर्मा गर्म। ऐसे में बात करें नरवाणा के गांव हतो, जबरदस्त माहौल बना हुआ है। और बात करें यहाँ से एक कैंडिडेट, एक समाज सेवी के तौर पर लोगों की डिमांड पर, लोगों के दिलों पर राज करने वाला पवन शर्मा जी मैदान में उतरे नहीं, उतारे गए हैं और उनके पास पहुंचे हैं क्योंकि लोगों की बात आ रही थी। गांव हथों के लोग बार बार कह रहे थे सर हमारे भावी सरपंच है, उसका भी इंटरव्यू दिखाओ। तो ऐसे में इनके पास पहुंचे हैं कि उनके मन में क्या चल रहा है, लोगों के लिए क्या कुछ सोच के रखा है, जो लोगों की उम्मीद है उन पर कितना खरा उतरने के लिए इन्होंने सोच रखा है। तो आज खास बातचीत के लिए एनजी न्यूज की टीम पहुंची है। बात करेंगे, पूरी जानकारी लेंगे सरपंची उम्मीदवार पवन शर्मा से। आखिर चुनाव में उतरने का उनका फैसला क्यों है, शुरुआत कर लेते हैं। पवन जी, बहुत बहुत बधाई आपको। नमस्कार जी, मैं सबसे पहले एनजी न्यूज़ को बधाई देता हूँ। सर, मेरा पहला क्वेश्चन आपसे ये है कि कुछ लोगों के मेरे पास फ़ोन भी आए थे आपके गांव के, लगातार हमारा चैनल देखता रहता है आपके गांव, 99% आपके गांव के देखते हैं। तो ऐसे में लोग कह रहे थे जी कि आप एक बार गांव में आइए, गांव में, क्योंकि सबसे ज़्यादा गर्म माहौल बना हुआ है। तो ऐसे में बात करें, कह रहे थे जी सरपंच अब की बार उठाया गया है। तो ऐसे में ये क्या बात है पवन शर्मा जी, आपको मतलब आपके मन में ये उठने का फैसला था या लोगों ने ये आपको उठाया? देखिए, पहले मैं ब्लॉक समिति का मेंबर था। जो लोगों ने मेरे से वोट देकर मैं विजय बनाया, उसमें लोगों की सोच पर मैं खरा उतरा। उस सोच पे खरा उतरने के बाद लोगों ने मेरे पे भरोसा किया कि अब की बार एक बार इसको और मौका दे दें तो ये काम करने वाला, सरकार में पकड़, अच्छे काम करने वाला है। सभी को एक बार और मेरे को उठाने का मन बनाकर मेरे को उठाया गया है। अच्छा पवन जी, लोग ने आपको उठाया, लोगों ने आपको उठाया, तो ऐसे में लोगों की क्या उम्मीद है और आपके मन में क्या है ऐसा जो लोगों के लिए आप करना चाहते हैं विकास गांव के लिए? गांव का विकास में बहुत कुछ कमियां हैं। अच्छा जी। जैसे कि सफाई, जो सरपंच पद बनने के बाद काम कर सकता है, ब्लॉक समिति मेंबर में काम बहुत किए। जैसे सफाई गांव की, एक गांव की फिरनी, तालाब, जैसे 2-3 तालाब है, पानी निकासी नहीं है गांव में। बाहर निकासी करने के लिए गलियां, खेतों के रास्ते, पंचायती ज़मीन सभी जगह से दबी हुई है। उनको साफ सुथरा और स्वस्थ गांव बनाने के लिए मैं सरपंच पद के लिए उतरा। अच्छा, जैसे 36 बिरादरी का भाईचारा आपके गांव में रहता है, ऐसे में लोग आपको समाज सेवी के रूप में जानते हैं, तो क्या उनके मन में आई, लोगों के मन में अब क्या लगता है, किस प्रकार का माहौल है गांव में 36 बिरादरी में? गांव में बढ़िया माहौल है, बढ़िया तरीका से माहौल है। 36 बिरादरी अब की बार भाई पवन शर्मा को वोट देने के लिए इच्छुक है। अच्छा जी। तो ऐसे में जैसे लोग कहते हैं जी कि पवन शर्मा जी पहले ही बिना किसी पद के काम करते थे समाज सेवी के रूप में। ऐसे में मतलब अगर सरपंच पद की कुर्सी मिल जाती है तो फिर आप पर लोग कितनी उम्मीद रखें और कितनी आशाएं रखें? जो लोगों को मेरे से साथ देने लग रहे हैं, लोग उम्मीद से ही देने लग रहे हैं। मैं कहता हूँ दुगना जितने मैंने पहले किया उससे 4 गुना काम और करके दिखाऊंगा। इसी वजह से मैं गांव का विकास करने के लिए खड़ा हुआ। अच्छा जी। पवन जी, एक और बात जैसे समझ में आई कि आपने एक अभी चुनाव निशान मिला है गिलास का। ऐसे में हर घर में गिलास होता है, तो क्या लगता है कि हर व्यक्ति गिलास पकड़ेगा अब की बार? अब की बार हर व्यक्ति गिलास पकड़ेगा। पहली बार हरियाणा में मैंने चुनाव चिन्ह गांव में हर घर में बैठ हर किया घर है। में गिलास हाँ, हर घर में बैठ किया है। वेट। हाँ, अच्छा। हर रसगुल्ले का डब्बा और गिलास का निशान हर घर में पहुंचाने का काम किया है। तो ये तो बड़ी बात है भाई। देखो, मतलब ऐसे ही आपने नहीं देखा होगा कि गांव में जा रहे हैं और इस प्रकार की बातें सामने आ रही हैं। मतलब मान सम्मान बढ़ाया है पवन जी ने, जिस हर घर में मान सम्मान बढ़ाया है। और ऐसे में चुनाव निशान भी गिलास का मिला है, जो हर व्यक्ति के पास हर समय जरूरत होती है पानी पीने के लिए। चाहे जब भी समय मतलब हम घर में यूज करते हैं तो गिलास की हमेशा जरूरत रहती है। तो ऐसे में सर क्या लगता है कि गिलास अब की बार आपके हाथ लग पाएगा? लग पाएगा सर। लग पाएगा। लोगों का मन है
वह गिलास पर मोहर लगाएं, भाई पवन शर्मा को जिताएं। अच्छा, आखिरी मेरा ये सवाल है, आप जो आपके गांव के लोग हैं, 36 बिरादरी का भाईचारा जिसमें आपकी पकड़ है, तो ऐसे में उनसे आप क्या अपील करना चाहेंगे? के लिए कहता हूँ भाई शांति बनाए रखे। देखो लोगों ने वोट देना है, अच्छा, 2 कैंडिडेट खड़े हैं, जीतना एक को है। हाँ, बस शांति से इलेक्शन लड़े और अपना हर बंदा को वोट देने का अधिकार है। हाँ। अपना शांति से वोटिंग करे, प्यार से करे। अच्छा जी, ऐसी क्या मांग है जो गांव में सबसे ज्यादा? जो मेरे गांव में 5 मांग है जी, अच्छा जी। जिसकी वजह से कमी बहुत ज़्यादा है। हम्म, एक तो नरवाना से अथो रोड, जो मेरा गुग्गा मेडी के पास जाता है, इससे बहुत, अगर ये रोड बन जाए तो मेरा गांव का सुधार हो जाता है। अच्छा जी, क्यों? क्योंकि शहर से जैसे शहर से टच में हो जाएगा, बड़ा रोड पे जाते हैं, एक्सीडेंट का बहुत ज़्यादा खतरा है। खतरा है। एक +2 तक का स्कूल जी, लड़की मेरा गांव की 10वीं से बाद सिंगवाल या नरवाना जाना पड़ता है। अच्छा जी, लड़कियों को आने जाने में बड़ी दिक्कत है, +2 तक का स्कूल की ज़रूरत है। एक सबसे पहले अपना खेल बच्चे के लिए स्टेडियम, अच्छा जी, अगर गांव को मौका देंगे, सबसे पहले अपना स्टेडियम, एक लाइब्रेरी, लाइब्रेरी हाँ, पढ़ने के लिए। पढ़ने के लिए लाइब्रेरी, इन चीज़ों की सख्त ज़रूरत है गांव में। अच्छा जी, हाँ, अगर अब की बार गांव मौका देगा तो सबसे पहले ये ज़रूरत, एक मेरा बस स्टैंड पक्का नहीं है। जैसे बस स्टैंड पे चंडीगढ़ हिसार जो जाती है, वो कोई भी बस नहीं रुकती, लेकिन ये 5 गांव का चौक है। मैं ये सोच रहा हूँ अब की बार मौका दे तो सबसे पहले अपना बस स्टैंड और पानी का स्वस्थ और साफ हो। तो पवन जी की अच्छी सोच है भाई, कई बातें हैं, कई मांगे हैं पवन जी की। तो वो तो लोगों ने तय करना है कि ये कर पाते हैं नहीं, वो क्योंकि लोगों ने ही वोट करना है। और जब भी वोट करेंगे 2 तारीख को, तो लोग, मैं हम भी यही अपील करना चाहेंगे कि जब भी आप वोट वोट करें तो एक अच्छे उम्मीदवार को वोट करें। हम ये नहीं कहते कि उसको वोट करें या उसको करो, हम किसी का पक्ष नहीं लेते, हम तो सिर्फ ये कहते हैं कि आप अपना वोट का अधिकार सही तरीके से करें, एक अच्छे इंसान को दें जो आपके गांव का विकास करा सकता है। कोई भी व्यक्ति हो सकता है, किसी का भी नाम हो सकता है उसमें, लेकिन आपने सोच समझ कर वोटिंग करना है, क्योंकि ये आपका सबसे कीमती आभूषण है और इसका उपयोग करना आपने ज़रूरी है। लेकिन वोटिंग सभी ने करनी है, किसी को भी डाले वोट, क्योंकि अगले 5 साल के लिए आपके गांव उसी के हवाले हो जाएगा। तो ऐसे में आपने वोटिंग अपने तरीके से, अपने दिमाग से करनी है, सोच विचार के, कि अब की बार उम्मीदवार कैसा हो। तो क्या लगता है कि उम्मीदों पर खरे उतरोगे जी? यस सर, जो गांव की उम्मीद है उस पर खरे उतरेंगे। वही, ये पवन शर्मा थे हमारे साथ, जो गांव हथों से है, और कुछ बातें, कुछ मांगे थी इनके मन में, कुछ थी ऐसी चीज़ें जो गांव के लोगों के सामने दिखाना चाहते थे। ऐसे में आज लोगों के सामने वो बातें, वो मांगे, वो रख दी है। अब लोगों ने विश्वास कितना करना है, लोगों ने जानना है, पहचानना है इनके मन को, कि इन पर कितना विश्वास किया जाए। तो एनजी न्यूज़ की टीम के साथ बने रहिए, और भी जो भी खबरें होगी पवन से जुड़ी हुई या गांव से जुड़ी हुई, एनजी न्यूज़ के माध्यम से दिखाएंगे। बने रहिए एनजी न्यूज़ के साथ। धन्यवाद।